नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे संविधान के अनुसूचियों के बारे में। ये जो पॉलिटी की जो मैंने सीरीज प्रारंभ की है, इसमें मैं हैंड राइटिंग नोट्स है मेरा, और इन नोट्स का सोर्स है लक्ष्मीकांत बुक। मैंने लक्ष्मीकांत बुक से यहाँ पे आपको नोट्स के माध्यम से सभी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और अगर आपके शेयर करने से क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और बहुत सारे वीडियो यहाँ पे वीडियो जो है चैनल पे मिलेंगे आपको। अभी देखते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में। सबसे पहली अनुसूची देखते हैं कि प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत हम दो प्रावधानों को समझते हैं कि पहला प्रावधान है कि राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में, और दूसरा प्रावधान है संघ राज्य क्षेत्रों नाम, उनके नाम और उनकी सीमाओं के बारे में। तो प्रथम जो है प्रथम अनुसूची यानी कि फर्स्ट शेड्यूल जिसको बोलते हैं, उसमें राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र क्या हैं, और सेकेंड पॉइंट आता है कि संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं क्या हैं। तो ये हम प्रथम अनुसूची में देख लेते हैं। द्वितीय अनुसूची देखते हैं, इसमें क्या प्रावधान करती है। तो द्वितीय अनुसूची में वेतन और भत्ते, केवल हम इतना समझते हैं कि वेतन और भत्ते से संबंधित है, ठीक है। तो वेतन और भत्ते से संबंधित है प्रथम द्वितीय अनुसूची। अब किसके वेतन और भत्ते उसके बारे में, तो भारत के राष्ट्रपति के, राज्यों के राज्यपाल के, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, फिर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, फिर राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपसभापति के वेतन भत्ते, फिर आगे राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष और उप सभापति के वेतन और भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, और नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी केवल पेंशन निधि जो है वो संचित निधि से की जाती है। तो इसको याद रखना, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के भी वेतन और भत्ते, लेकिन इनकी पेंशन जो है वो संचित निधि से दी जाती है। फिर है भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक यानी कैग जो होते हैं, उनका भी वेतन भत्ते सेकेंड शेड्यूल यानी कि द्वितीय अनुसूची में शामिल है। अब देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत प्रावधान है कि विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान प्रारूप दिए जाते हैं। तो तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। अब किन किन के शपथ उनको देखते हैं। पहला देखते हैं राज्य संघ के मंत्री के पद शपथ, फिर संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, फिर संसद के सदस्य की शपथ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ, फिर भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की शपथ, फिर राज्य मंत्री के और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, फिर नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वेतन और इनके वेतन और भत्ते इनके शपथ से संबंधित है प्रावधान। तो हम यहाँ पे शपथ से संबंधित प्रावधान के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे शपथ जो है किसकी, तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान यहाँ पे नहीं है, इसको याद रखना। और उपराष्ट्रपति के भी शपथ का प्रावधान नहीं है, और राज्यपाल के शपथ का प्रावधान भी इसमें नहीं है। तो इन सबको याद रखना, और बाद बाकी जितने भी हैं इन सबके शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो इसमें आप याद रख सकते हैं कि चतुर्थ अनुसूची यानी कि फोर्थ शेड्यूल में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो चौथी अनुसूची में उपलब्ध है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के शासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के शासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है पांचवी अनुसूची। नेक्स्ट देखते हैं छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची के तहत कुछ विशेष राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये 4 राज्यों में के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है।
और इन 4 राज्य के अलावा अगर किसी राज्य का बोले कि क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में किसमें उपबंध है, तो 5वीं शेड्यूल में, ठीक है, 5वीं अनुसूची में अनुसूची जो जनजातीय क्षेत्रों के शासन तथा उनके नियंत्रण के बारे में उपबंध है। तो वहीं 6ठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। 7वीं अनुसूची जो कि शक्ति से संबंधित है, तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आता है। अब वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय हैं और राज्य सूची में 59, जबकि समवर्ती सूची में 22 विषय का प्रावधान करता है। नेक्स्ट देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त शाखाएं, सब भाषाएं, तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, इतना याद रखिए, 8वीं अनुसूची तो भाषा से संबंधित है। तो संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषा है उसके बारे में प्रदान करता है। कुल देश में अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और प्रारंभ में जबकि 14 भाषाएं थी। तो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है कि 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को संविधान में मिलाया गया था। इसको याद रखना कि 1967 यानी 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जो है वो 8वीं अनुसूची में रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि 1992, तो 1967 हो गया जो कि 21वीं संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को, फिर है अनुच्छेद 1992, उसके जस्ट एक क्या नाम है 67 के बाद 92 में 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है जिसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है वो 8वीं अनुसूची में जगह दी गई। कब दी गई? तो 1992 में, जो कि 71वां 71वां संविधान संशोधन हुआ था। तो उसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को मिलाया गया। उसके बाद 2003 में 92वां यानी 92वां संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, तो ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये 4 को कब? 2003 में 97 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो कि भू सुधारों और जमींदार प्रणाली के उन्मूलन से है। तो 9वीं अनुसूची जो है वो भू सुधारों और जमींदारी शासन के उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध करता है और 52वें संविधान संशोधन 1985 में ये प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है कौन सा? तो 52वां किस्मत दल बदल से संबंधित है। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची जो कि पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां, जिसमें 29 विषय हैं। तो इसकी जिम्मेदारियां और उसमें 29 विषय हैं। फिर इस अनुसूची की 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि इसमें यानी 12वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां हैं, जिसमें 29 विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची में कितना? 29 विषय हैं, ये विशेषकर याद रखना। नेक्स्ट और लास्ट है अनुसूची कि न्यायपालिका की शक्तियां, प्राधिकार। तो न्यायपालिका की शक्तियां, प्राधिकार, फिर इसमें कुल 18 विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं, जबकि 12वीं अनुसूची के तहत कुल 18 विषय हैं। इस अनुसूची की 74वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1922 को जोड़ा गया था। तो इस अनुच्छेद की 74वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था।
अब यहाँ पे मैंने 12 अनुसूची के बारे में विस्तृत रूप से आप लोगों को बता दिया है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमें और सारे वीडियो भी चैनल पे आप लोग को बारी बारी से उपलब्ध मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। संविधान के स्रोत किस प्रकार होता है, कैसे होता है, उन सब की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।